प्यारे लागे री मेरे दातार सतगुरु प्यारे लागे री मेरे दातार सतगुरु प्यारे लागे री कुल करतार भला प्यारे लागे री कुल करतार सतगुरु प्यारे लागे री प्रेम भंडार सतगुरु प्यारे लागे री प्रेम भंडार सतगुरु प्यारे लागे री अकह अपार भला प्यारे लागे री अकह अपार सतगुरु प्यारे लागे री अकह अपार सतगुरु प्यारे लागे री प्राण आधार भला प्यारे लागे री प्राण आधार सतगुरु प्यारे लागे री प्राण आधार सतगुरु प्यारे लागे री मेरे दिलदार भला प्यारे लागे री मेरे दिलदार सतगुरु प्यारे लागे री मेरे दिलदार सतगुरु प्यारे लागे री परम उदार भला प्यारे लागे री परम उदार सतगुरु प्यारे लागे री परम उदार सतगुरु प्यारे लागे री अपर अपार भला प्यारे लागे री अपर अपार सतगुरु प्यारे लागे री अपर अपार सतगुरु प्यारे लागे री अधर अपार भला प्यारे लागे री अधर अपार सतगुरु प्यारे लागे री अधर आधार सतगुरु प्यारे लागे री अमी भंडार भला प्यारे लागे री अमी भंडार सतगुरु प्यारे लागे री अमी भंडार सतगुरु प्यारे लागे री संत अवतार भला प्यारे लागे री संत अवतार सतगुरु प्यारे लागे री संत अवतार सतगुरु प्यारे लागे री मेरे रक्षपाल भला प्यारे लागे री मेरे रक्षपाल सतगुरु प्यारे लागे री मेरे रक्षपाल सतगुरु प्यारे लागे री मेरे कृपाल भला प्यारे लागे री मेरे कृपाल सतगुरु प्यारे लागे री मेरे कृपाल सतगुरु प्यारे लागे री दीन दयाल भला प्यारे लागे री दीन दयाल सतगुरु प्यारे लागे री दीन दयाल सतगुरु प्यारे लागे री अमल अरूप भला प्यारे लागे री अमल अरूप सतगुरु प्यारे लागे री अमल अरूप सतगुरु प्यारे लागे री शब्द स्वरूप भला प्यारे लागे री शब्द स्वरूप सतगुरु प्यारे लागे री शब्द स्वरूप सतगुरु प्यारे लागे री मोहन रूप भला प्यारे लागे री मोहन रूप
सतगुरु प्यारे लागे प्यारे लागे री मोहन रूप सतगुरु प्यारे लागे प्यारे लागे रे सुंदर रूप भला प्यारे लागे रे सुंदर रूप सतगुरु प्यारे लागे प्यारे लागे रे सुंदर रूप सतगुरु प्यारे लागे प्यारे लागे रे आनंद रूप भला प्यारे लागे रे आनंद रूप सतगुरु प्यारे लागे प्यारे लागे रे आनंद रूप सतगुरु प्यारे लागे प्यारे लागे रे हैरत रूप भला प्यारे लागे रे हैरत रूप सतगुरु प्यारे लागे प्यारे लागे रे हैरत रूप सतगुरु प्यारे लागे प्यारे लागे रे सत्य स्वरूप भला प्यारे लागे रे सत्य स्वरूप सतगुरु प्यारे लागे प्यारे लागे रे सत्य स्वरूप सतगुरु प्यारे लागे प्यारे लागे रे अगम अनाम भला प्यारे लागे रे अगम अनाम सतगुरु प्यारे लागे प्यारे लागे रे अगम अनाम सतगुरु प्यारे लागे प्यारे लागे रे अचरज धाम भला प्यारे लागे रे अचरज धाम सतगुरु प्यारे लागे प्यारे लागे रे अचरज धाम सतगुरु प्यारे लागे प्यारे लागे रे अचरज नाम भला प्यारे लागे रे अचरज नाम सतगुरु प्यारे लागे प्यारे लागे रे अचरज नाम सतगुरु प्यारे लागे प्यारे लागे रे भवतारण भला प्यारे लागे रे भवतारण सतगुरु प्यारे लागे प्यारे लागे रे भवतारण सतगुरु प्यारे लागे प्यारे लागे रे जीव उबारन सतगुरु प्यारे लागे प्यारे लागे रे जीव उबारन सतगुरु प्यारे लागे प्यारे लागे रे जीव उबारन सतगुरु प्यारे लागे प्यारे लागे रे मन मोहन भला प्यारे लागे रे मन मोहन सतगुरु प्यारे लागे प्यारे लागे रे मन मोहन सतगुरु प्यारे लागे प्यारे लागे रे काल बिडारन सतगुरु प्यारे लागे प्यारे लागे रे काल बिडारन सतगुरु प्यारे लागे प्यारे लागे रे काल बिडारन सतगुरु प्यारे लागे प्यारे लागे रे माया तारन भला प्यारे लागे रे माया तारन सतगुरु प्यारे लागे प्यारे लागे रे माया तारन सतगुरु प्यारे लागे प्यारे लागे रे जान पिरान भला प्यारे लागे रे जान पिरान सतगुरु प्यारे लागे प्यारे लागे रे जान पिरान सतगुरु प्यारे लागे प्यारे लागे रे जान पिरान सतगुरु प्यारे लागे प्यारे लागे रे प्रेम निधान भला प्यारे लागे रे प्रेम निधान सतगुरु प्यारे लागे प्यारे लागे रे प्रेम निधान सतगुरु प्यारे लागे प्यारे लागे रे जगतारण भला
प्यारे लागे रे जगतारन सतगुरु प्यारे लागे प्यारे लागे रे जगतारन सतगुरु प्यारे लागे प्यारे लागे रे जगतारन सतगुरु प्यारे लागे प्यारे लागे री हे रंगीले भला प्यारे लागे रे हे रंगीले सतगुरु प्यारे लागे प्यारे लागे रे हे रंगीले सतगुरु प्यारे लागे प्यारे लागे री हे छबीले भला प्यारे लागे रे हे छबीले सतगुरु गुरु प्यारे लागे प्यारे लागे रे हे छबीले सतगुरु प्यारे लागे प्यारे लागे री हे रसीले भला प्यारे लागे रे हे रसीले सतगुरु प्यारे लागे प्यारे लागे रे हे रसीले सतगुरु प्यारे लागे प्यारे लागे री अचल अडोल भला प्यारे लागे रे अचल अडोल सतगुरु प्यारे लागे प्यारे लागे रे अचल अडोल सतगुरु प्यारे लागे प्यारे लागे री अगम अतोल भला प्यारे लागे रे अगम अतोल सतगुरु प्यारे लागे प्यारे लागे रे अगम अतोल सतगुरु प्यारे लागे प्यारे लागे री अमल अमोल भला प्यारे लागे रे अमल अमोल सतगुरु प्यारे लागे प्यारे लागे रे अमल अमोल सतगुरु प्यारे लागे प्यारे लागे रे अमल अमोल सतगुरु प्यारे लागे प्यारे लागे री जीव हितकारी सतगुरु प्यारे लागे प्यारे लागे रे जीव हितकारी सतगुरु प्यारे लागे प्यारे लागे रे जीव हितकारी सतगुरु प्यारे लागे प्यारे लागे री पूरन धनी भला प्यारे लागे रे पूरन धनी सतगुरु प्यारे लागे प्यारे लागे रे पूरन धनी सतगुरु प्यारे लागे प्यारे लागे रे पूरन धनी सतगुरु प्यारे लागे प्यारे लागे री अंतर जामी सतगुरु गुरु प्यारे लागे प्यारे लागे रे अंतर जामी सतगुरु प्यारे लागे प्यारे लागे रे अंतर जामी सतगुरु प्यारे लागे प्यारे लागे री अगम अगाध भला प्यारे लागे रे अगम अगाध सतगुरु प्यारे लागे प्यारे लागे रे अगम अगाध सतगुरु प्यारे लागे प्यारे लागे री अलख अथा भला प्यारे लागे रे अलख अथा सतगुरु प्यारे लागे प्यारे लागे रे अलख अथा सतगुरु प्यारे लागे प्यारे लागे री सर्व समरथ भला प्यारे लागे रे सर्व समरथ सतगुरु प्यारे लागे प्यारे लागे रे सर्व समरथ सतगुरु प्यारे लागे प्यारे लागे रे सर्व समरथ सतगुरु प्यारे लागे प्यारे लागे री अबल की ओर भला प्यारे लागे रे अबल की ओट सतगुरु प्यारे लागे प्यारे लागे रे अबल की ओट सतगुरु प्यारे लागे प्यारे लागे री अबल की ओट सतगुरु प्यारे लागे प्यारे लागे री प्यारे परवीन भला प्यारे लागे रे प्यारे परवीन सतगुरु प्यारे लागे
लागे री प्यारे परवीन सतगुरु प्यारे लागे प्यारे लागे री मेरे प्रीतम भला प्यारे लागे री मेरे प्रीतम सतगुरु प्यारे लागे प्यारे लागे री मेरे प्रीतम सतगुरु प्यारे लागे प्यारे लागे री मेरे प्रीतम सतगुरु प्यारे लागे प्यारे लागे री गहीर गंभीर भला प्यारे लागे री गहीर गंभीर सतगुरु प्यारे लागे प्यारे लागे री गहीर गंभीर सतगुरु प्यारे लागे प्यारे लागे री गहीर गंभीर सतगुरु प्यारे लागे प्यारे लागे री बंदी छोड़ भला प्यारे लागे रे बंदी छोड़ सतगुरु प्यारे लागे प्यारे लागे रे बंदी छोड़ सतगुरु प्यारे लागे प्यारे लागे रे बंदी छोड़ सतगुरु प्यारे लागे प्यारे लागे री मात पिता भला प्यारे लागे रे मात पिता सतगुरु प्यारे लागे प्यारे लागे री मात पिता सतगुरु प्यारे लागे प्यारे लागे री मात पिता सतगुरु प्यारे लागे प्यारे लागे री मेरे दातार सतगुरु प्यारे लागे प्यारे लागे री मेरे दातार सतगुरु प्यारे लागे। बच्चन महाराज साहब, वचन नंबर 24। बाहर के हुनर, तमाशे, नज़ारे देखने का शौक जैसा लोगों को होता है, वैसा अंतर में मालिक का दर्शन पाने व अंतरी सैर देखने का शौक होना चाहिए। इस संसार में जो कोई कि किसी गुण, फन या कारीगरी में मशहूर होता है, मसलन कोई नट विद्या में उस्ताद है, या कोई बड़ा बोलने वाला है, या कोई बहुत हसीन है, या गुब्बारे का उड़ने वाला है, या जिसने कोई अजीब चिड़िया कि जिसकी आंखें फिरती हैं और चोंच से बोलती भी है, या इंजन को जो किसी आले में बड़ी और छोटी रस्सियों पर होकर ताकत पहुंचा रहा है, बनाया है, या जो कोई पोलर रीजन्स में जाने वाला है, इन सब को देखने और मिलने को हर शख्स का दिल चाहता है और बड़ी उमंग और शौक उनसे मिलने का रखता है। और ऐसे आदमी जो कुतुब का हाल वगैरह दरियाफ्त करने का शौक रखते हैं, अगर कुछ खर्च भी पड़े तो करने को तैयार हैं, अपना घर बार बाल बच्चे छोड़ देते हैं, बल्कि जान की भी परवाह नहीं करते। जैसे यहाँ एक साहब सुपरिटेंडेंट पुलिस ने हाल में लड़ाई में जाने की दरख्वास्त की और दरख्वास्त नामंजूर होने पर झट से इस्तीफा दे दिया और बतौर प्राइवेट सिपाही के लड़ाई पर गए। ऐसा गहरा शौक इस रचना को देखकर कि कैसी भारी और अजीब इसकी कारीगरी है, उसके करतार के दीदार का, और जुस्तजू इस बात की कि वो कहाँ है और कैसा है, अगरचे मालूम हुई कि वह अंतर्जामी है और हाजिर नाजिर है, किसी के दिल में पैदा नहीं होता। हम लोगों में से जो परमार्थ में शामिल हुए हैं, कोई ऐसा सच्चा शौक रखता मालूम नहीं होता। खबर नहीं किस पिछले संस्कार की वजह से और संत सदगुरु की दया से खींच लिए गए। इसमें शक नहीं कि जो सत्संग में आए हैं उनका कारज धीरे धीरे जरूर बनेगा और एक दिन धूमधाम में पहुंचाए जावेंगे, मगर पूरा और गहरा शौक मालिक से मिलने और उसके दीदार का तो किसी बिरले ही जीव
सूरतवंत को होगा और वही सच्चा भक्त और आशिक है। मगर जो थोड़ा भी ख्याल कभी कभी उसके मिलने का आता रहे तो बहुत जल्द तरक्की परमार्थ की हो सकती है। इलाज इस शौक के पैदा होने का यही संतों की जुगत की कमाई और सत्संग है। हम लोग तो परमार्थ में मिस्र गंवारों और कुत्ते बिल्लियों के हैं। जैसे कि उनके सामने अगर कोई इल्म या कारीगरी का हाल बयान किया जावे या कोई अजीब कल रख दी जावे तो वह उसको क्या समझ सकते हैं। इसी तरह हम लोगों की समझ में ये अजीब कारखाना नहीं आता और न इसके चलाने वाले से मिलने का शौक पैदा होता है। वजह इस फर्क की कि मालिक के दीदार का इतना कम शौक, बल्कि बिल्कुल नहीं, और संसार के तमाशों के देखने की ऐसी जबर चाह और शौक है, ये है कि यहाँ की रचना में यह जीव फौरन लग जाता है। अगरचे असल में कुछ इसको प्राप्त भी नहीं होता, मगर फौरन रस आता है। और परमार्थ में वो कि मालिक ने कुदरत की किताब खोल रखी है और सब कुछ दिखा रखा है, मगर बाहर मुख होने से प्रतीत उसकी मौजूदगी और हाजिर नाजिर और आनंद का भंडार होने की नहीं आती। अगर यह जीव इस दुनिया और सूरज और तारागण नीज अपने आपे का ख्याल करे तो मालूम होगा कि कैसे कानून से सब कार्रवाई चल रही है और इस भारी कल यानी इंजन के क्या क्या पुर्जे हैं और एक एक जर्रे में कैसी कैसी शक्ति और सुख मौजूद है। कैसा भारी इरादा और कारीगरी और मतलब समर्थ बनाने का वाले का हर एक चीज में पाया जाता है। खुद आदमी के जिस्म में किस किस तरह कार्रवाई हो रही है, किस तरह उसके हर हिस्से एक दूसरे के साथ काम करते हैं, कौन सी धार तमाम जिस्म को चला रही है, एक एक चक्र में कैसी बेशुमार रचना है। इस जिस्म का हाल जानने में दुनिया के अक्लमंद और डॉक्टर लोग हैरान हो गए। सब कुछ लिखा पढ़ा और समझा, मगर असल में कुछ नहीं मालूम हुआ। ना उनके पास ऐसा औजार है कि भेद रचना का और इंसान के चोले का मालूम कर सकें। वह तो जब तक अनुभव न जागे किसी को मालूम नहीं हो सकता। संतों ने ही रचना का सब भेद बताया और जीवों के उस वक्त जबकि सुना कुछ समझ भी आया, मगर फिर भूल गए। अगर अनुभव जागे तो आपसे आप सब हाल मालूम हो जावे, कुछ सिखाने समझाने की जरूरत न रहे। सत्संग करने से ये ताकत धीरे धीरे हासिल हो सकती है और जब दृष्टि अंतर की खोल दी जावेगी छिन में सब हाल मालूम हो जावेगा। मगर जो कभी कभी ख्याल इस भारी रचना को देखकर और उसके कानून और कारीगरी को सोचकर उसके कर्ता के दर्शन पाने का दिल में पैदा हो तो ये बहुत अच्छा है और इससे जल्द तरक्की परमार्थ की हो सकती है। इलाज इस शौक दीदार के पैदा होने और बढ़ने का यही संतों की जुगत का अभ्यास करना और सत्संग है। मगर पूरा पूरा शौक और चाह तो मालिक से मिलने की किसी बिरले परमार्थी में होती है। उसके दिल में सिवाय इस ख्याल और चाह के दूसरे किसी किस्म के ख्याल या चाह की गुंजाइश नहीं रहती है। वचन 25। संत मत में एकदम चढ़ाई होने की महिमा नहीं है। संत मत में एकदम चढ़ाई होने की महिमा नहीं है क्योंकि इसमें बेहोशी व गफलत रहती है। आहिस्ता आहिस्ता चढ़ाई होने में कि उसका नशा हजम होता जावे और रास्ते की सब कैफियत देखता जावे बहुत फायदा है। इस वास्ते जो लोग की चढ़ाई के मामले में जल्दबाजी करते हैं ये ठीक नहीं है। एकदम चढ़ाई होने में सूरत की डोरी नीचे लगी नहीं रहेगी। महिमा इस बात की है कि दोनों काम जारी रहें, यानी ऊंचे से ऊंचे मुकाम पर पहुंचकर भी उसका सिलसिला या खफीफ डोरी नीचे के मुकाम से लगी रहे
और जब चाहे तब उसके जरिए से वापस आ सके। जो सूरत की इस तरह जावेगी वही सूरत करता हो सकती है, क्योंकि उसकी कार्रवाई कुल रचना में रहेगी। राधा स्वामी उधर इधर राधा स्वामी, लेकिन जो सूरत की एकदम खिंच जावे और डोरी नीचे न लगी रहे, वह ऊंचे मुकाम पर पहुंचकर हंस स्वरूप हो जावेगी, मगर करतार नहीं हो सकती, क्योंकि उसका सिलसिला नीचे की रचना से नहीं रहा। अक्सर लोग दुनिया में तारीफ करते हैं कि फला शख्स की सूरत एकदम खिंच गई, लेकिन संत मत में ऐसों की कुछ महिमा नहीं है। इसलिए राधा स्वामी दयाल अपने बच्चों को जो उनकी शरण में आए हैं आहिस्ता आहिस्ता चढ़ाते हैं, और जिस कदर उनके हाजमे की ताकत बढ़ती जाती है उनको रस देते जाते हैं। अगर बाप लड़के को एकदम रुपया अशर्फी दे दे तो वह उसकी पतंग लाकर उड़ावेगा। इस वास्ते जब तक लड़के को तमीज, कदर और परख हीरे रुपए अशर्फी और पैसों की ना आवे, तब तक उसको ये चीजें नहीं दी जाती हैं। तो किसी को घबराना और जल्दबाजी न करना चाहिए। जो चीज की हासिल की जाती है उसमें जो सुख और आनंद मिलता है वही बड़ी चीज है। मसलन जो इल्म हासिल किया जावे तो इल्म कुछ बड़ी चीज नहीं है, बल्कि उस इल्म का जो सरूर है वह बड़ी चीज है। इसी तरह परमात्मा में किसी स्थान का खुलना या अंतरी सैर तमाशा कोई बड़ी चीज नहीं है, बल्कि सिमटाव और चढ़ाई का जो सरूर है वह बड़ी चीज है। और जो ये रस थोड़ा बहुत मिलता जावे तो यही नतीजा परमात्मा कमाने का है, और इसको उससे तशफ़ी होनी चाहिए। अलावा इसको ये ख्याल करना चाहिए कि मालिक का क्या स्वरूप है। मालिक ऐन आनंद स्वरूप अपने में आप मगन उन्मुन दशा में है, और यही दशा अभ्यासी की होती जाती है। तो फिर उसको शिकायत नहीं करनी चाहिए और तसल्ली रखना चाहिए कि परमात्मा का जो नतीजा है वह उसको मिलता जाता है। एकदम जो नहीं मिलता है वो दया है। जरा से ही रस में ये आपे से बाहर होने को तैयार होता है, और जो एकदम ज्यादा रस दिया जावे तो क्या हालत होगी। सवाल, अभ्यास में जो गुनावन उठती हैं, हर चंद उनके रोकने की बहुत कोशिश की जाती है, लेकिन पूरी कामयाबी नहीं होती। इसका क्या सबब है? जवाब, जो नक्श अंतर में मौजूद हैं वो अभ्यास के समय गुनावन रूप होकर प्रकट होते हैं। सो जब तक ये नक्श साफ न होंगे गुनावन उठती रहेंगी। बड़ी दया है कि ये संचित कर्म गुनावन के जरिए से काटे जाते हैं, नहीं तो प्रारब्ध कर्म होकर ज्यादा तकलीफ देते। इलाज इसका ये है कि होशियारी के साथ अभ्यास और सत्संग करे और नाम के सुमिरन से गुनावन को काटे। करूं बीनती दो कर जोड़ी, अर्ज